हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो अपन डिस्कस कर रहे थे अभी तक कक्षा 3 की जो आपकी मैथ की बुक है उसको, मैथ मेला को। ठीक है, अपन यहाँ पर इसमें कहाँ तक पहुँच गए थे। अपन ने फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर जो था आपका आकृतियों का आनंद, मैंने इसमें आपको 2 पार्ट बनाए हैं। पहला पार्ट आपको अपलोड कर दिया था, तो आपने देखा होगा पेज नंबर, ये बुक का पेज नंबर है ना, 10वां पेज नंबर है यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो ये पेज नंबर 10 तक तो क्या थे, मैंने पढ़ा दिया था। अब 11वें जो पेज है, 11वां जो पेज है वहां से अपन को पढ़ना है, मतलब यहाँ से आज अपन को अब आगे पढ़ना है। तो चलिए अपन आज यहाँ से आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है, चकोरे कोने। चकोरे कोने को अपन इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर कॉर्नर्स, मतलब कि जो आपका वर्ग है उसके कॉर्नर्स के बारे में यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इमेज में बात होती है कि इस इमेज के कोने में कौन सी टाइल लगेगी। ठीक है, क्या गणित की किताब के कोने में वही टाइल लग जाएगी। ये कह रहा है जो मेज का कोना होता है और गणित का कोना होता है, उसमें दोनों में कौन सी टाइल्स लग जाएगी, टाइल है जो कौन सी लग जाएगी। तो उसमें कोई सी भी, अगर आप टेबल में कौन सी लगाओगे वो उसमें भी लग जाएगी। ठीक है, लग जाएगी। तो आप इसमें कौन सी टाइल लगाएंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। अब देखो क्या आते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उनको लिखना है। पहला क्या बताया गया है कि क्या वर्ग के कोने एक समान होते हैं। आप कैसे जानते हैं, आपको बताना है कि वर्ग के कोने समान होते हैं क्या। तो अपन लिखेंगे कि हाँ समान होते हैं। क्या लिखेंगे हम, कि हाँ समान होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो वर्ग होता है उसके जो कोने होते हैं वो समान होते हैं। तो अपन लिख देंगे हाँ समान होते हैं, और फिर यहाँ पे लिख देंगे वर्ग के कोने एक समान होते हैं। ठीक है, आप कैसे जानते हैं, तो अपन कहेंगे कि बना के बता देना आप। ऐसे जानते हैं कि ये देखो ये बराबर है, ये बराबर, चारों कोने बराबर होते हैं। ताकि कुछ वर्गों को एक दूसरे के ऊपर जमा करिए और देखिए। जैसे कि एक ना आप बनाना अच्छे पेंसिल से ऐसा, फिर देखना आप, देखो ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका भी ये ऊंची, यहाँ पर भी उतनी, यहाँ भी जो डिस्टेंस बन रही है वो एक से बन रहा है, तो इस वजह से। ठीक है, सेकंड आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है क्या कि आयत के कोने एक जैसे होते हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ होते हैं। क्या होते हैं, होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जिसका जो कोना होता है वो एक सही होता है। क्योंकि कोने जो होते हैं रेक्टेंगल के, मीन्स आयत के, वो एक से होते हैं। देखो जैसे कि ये हो गया, ये बन गया आयत, बना आयत। अब देखो ये कोना और ये कोना, ये कोना और ये कोना, ये सब क्या है, बराबर हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि कुछ आयतों को एक के ऊपर एक जमा करके बनाइए, मतलब कि ऐसा बनाने की बोल रहा है आपसे, ऐसे बना देना की बोल रहा है। ठीक है, अब ये देखो, दिख रहा है क्या, छोटा आयत बड़ा आयत हो सकता है, बट उसकी जो लंबाई है, उसकी जो ऐसा ही है, ऐसा है, वो कभी भी क्या नहीं होगी, एक सी नहीं हो, ऐसा कम ही होगा। ठीक है, अब आता है कि क्या वर्ग और आयत के कोने समान होते हैं। तो जब वर्ग के हमने कहा हाँ होते हैं, और फिर जब हमने इसके कहा कि इसके भी होते हैं, किसके, आयत के, तो क्या मतलब का है, दोनों में होते हैं साहब। तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ, हाँ दोनों में, हम लिखेंगे हाँ, यहाँ पर फिर लिख देंगे कि वर्ग और आयत के कोने समान होते हैं। अब नेक्स्ट को तो पूछ रहा है कि अपनी कक्षा में कुछ वस्तुओं के नाम बताइए जिनके केवल चौकोर कोने हैं। उनके नाम बताना है आपको, आपके स्कूल में जो जो वस्तुएं हो, आपको पता है जो भी हो आप लिख देना। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आइए इन फ्रेमों को धागे से सजाएं। अब यहाँ पर जो फ्रेम बने हुए हैं इनको धागे से सजाने के लिए बात हो रही है। वर्ग और आयत के कोने चौकोर कोने होते हैं। ठीक है, क्या इस आकृति के कोने वर्ग और आयत के समान है। ये जो आकृति दी हुई है इसके समान है, तो इस वाली के समान नहीं है, क्योंकि ये कोना, ये कोना, ये कोना समान नहीं, बट ये जो हाथ में लिए हैं ये क्या है, वर्ग है, इसके कोने समान है। और यहाँ पर ये आयत पड़ा हुआ है, इसके भी कोने कैसे हैं, वर्ग के समान ही है। ठीक है, वर्ग के कैसे हैं, समान है। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या लिखा है कि कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, तो इस टाइप से इन्होंने बना दिए। देखो इसके कोने और इसके कोने बराबर है, इसके भी कोने बराबर, बट इसके कोने बराबर नहीं होंगे। ठीक है, आगे आते हैं, आइए करते हैं। आप अलग अलग कोने दिखाने के लिए 2 कागज़ की पट्टियों को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, 2 कागज़ की पट्टियों को जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर 2 पट्टियाँ जोड़ने की बात की गई है। ठीक है, क्या की गई, 2 पट्टियों को जोड़ने की बात की गई है। तो यहाँ पर 2 पट्टियाँ दिख रही हैं, एक कागज़ की पट्टी ये तो ले ली, और एक पट्टी ये ले ली यहाँ से ऐसी। ठीक है, 2 पट्टियाँ ले ली। अब लिखा है कि चौकोर कोने से कम, जब चौकोर कोने से कम होगा तो इतना कोण बनेगा, चौकोर कोना होगा तो फिर ये सीधा होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, वर्ग होगा, और चौकोर कोने से अगर अधिक होगा तो ये अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि एक चौकोर कोना एक चौकोरे कोने से अधिक और एक चौकोर कोने से कम दिखने के लिए पट्टियों का उपयोग कीजिए। ठीक है, जो भी कम दिखेगा ना इसमें अपन को इसका उपयोग करना है। फिर आता है कि क्या आप क्या पता करने के लिए पट्टी का उपयोग कर सकते हैं कि आपकी मेज और बोर्ड के कोने चौकोर हैं या नहीं। आप ये पट्टी बना लें और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है इसमें से कौन चौकोर वाली आकृतियां से मैं सही का निशान लगाइए। जौन सी आपकी इसमें से चौकोर आकृतियां हैं, कौन सी चौकोर वाली, उस पर क्या लगाना है, सही का निशान आपको
लगाना है, ठीक है, सही का निशान लगाना है। तो सही का निशान कहाँ पर लगाना है, जो चौकोर आकृतियाँ है, ठीक है। तो सही का निशान लगाएंगे हम, तो ये चौकोर आकृति है, एक चौकोर आकृति ये है, ये भी नहीं है चौकोर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, और कोई नहीं है, बस कौन है आपकी, दो है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा है कि इन बिंदुओं को मिलाकर अलग अलग वर्ग बनाइए। क्या बनाना है, अलग अलग टाइप के वर्ग बनाना है। तो अब यहाँ पर वर्ग अपन बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा बना लो एक वर्ग, ऐसा ऐसा फिर ऐसा और एक ऐसा, एक ये वर्ग बन गया, ठीक है। एक वर्ग कैसा बन जाएगा, एक वर्ग ये बन गया। दूसरा वर्ग आप ऐसे सिंपल सीधा सीधा बना सकते हो, जो वाला ऐसा, ये ऐसा और ऐसा और ये ऐसा और एक ऐसा, ये वर्ग भी बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि आपने कितने अलग अलग वर्ग बनाए, तो हमने कितने, दो ही बना पाया अकेले, है ना, दो ही लिख देंगे अपन यहाँ पर। कितने बनाए अपन ने, दो वर्ग बनाए, तो अपन कितने लिख देंगे इसमें, दो वर्ग लिख देंगे, हमने दो वर्ग बनाए। नेक्स्ट चलते हैं कि नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तरों की जांच कीजिए, ठीक है। क्या करना है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन आता है आपका कि नीचे दिए गए चित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्या है, कोनों की संख्या गिनिए और लिखिए, और चौकोर कोने पर गोला लगाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन को पहले गिनना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, इसमें अपन को गिनना है, पहले काउंट करना है कि कितने, तो इसमें क्या है, कॉर्नर्स हैं, तो इसमें कितने कॉर्नर्स हैं ये काउंट करना पड़ेगा। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16, दोबारा से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 है यहाँ पर कोने, कितने हैं, 13। चौकोर गोले पर गोला लगाइए, चौकोर पर क्या करना है, गोला लगाना है, चौकोर जो है, जैसे कि ये चौकोर है ना, फिर ये चौकोर है आपका, और कौन है चौकोर, एक चौकोर ये हो रहा है यहाँ पर, फिर और कौन है, बस यही है, 3 है चौकोर बस, और कोई चौकोर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अपन कि दो माचिस की तीलियाँ का उपयोग करके दो चौकोर कोने और फिर 4 चौकोर कोने बनाइए, नीचे दिए गए स्थान पर दिखाइए, ठीक है। इनको अपन को बनाना है और फिर नीचे स्थान पर दिखाना भी है, इसको मतलब दर्शाना है इसको, ओके। तो चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पर बनाते हैं अपन। तो दो माचिस की तीलियों से एक चौकोर कोना बना सकती हूँ, तो देखो ये चौकोर कोना बना दिया इसने। यहाँ पर अपन को दिया गया है, इसमें अपन को बनाना है, देखो ऐसे बनाना, एक यहाँ माचिस की ये तीली लेना, एक ये दूसरी माचिस की तीली, ऐसे ये कोना बन गया, दूसरा कोना, एक माचिस की तीली ये हो गई, एक माचिस की तीली इधर से जहाँ जोड़ दो, एक दूसरी हो गई तीली माचिस की, एक तीली ऐसा, जहाँ पर वर्ग भी बन सकता है, एक तीली ये हो गई ऐसे, फिर एक तीली ये हो गई, ठीक है, फिर एक तीली यहाँ पर ऐसे बन जाएगी, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और एक तीली यहाँ पर वापस से बन जाएगी, तो वर्ग बन गया, ठीक, बन गया वर्ग, इसी जैसा तो वर्ग बन गया। क्वेश्चन आता है 5वां कि मुर्गन ने 10 माचिस की तीलियों से 3 वर्ग बनाए, कितने, ये 3 वर्ग बना दिए उसने। फिर आप 12 माचिस की तीलियों से कितने वर्ग बनाएंगे, 12 मतलब कि 2 और ज़्यादा, तो 2 अपन इसी में तो बना दो, यहाँ पर देखो 2 अपन यहीं पर तो बना दो इसको, एक यहाँ से लेके जाओ माचिस की तीली यहाँ लगा दो, एक माचिस की तीली यहाँ से लिया, 2 और बन गया, तो भैया कितने बन गए, 4, तो यहाँ पर 4 लिख दो, 4 बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 4। नेक्स्ट त्रिभुज ही त्रिभुज, मतलब यहाँ पर किसकी बात होगी, सिर्फ त्रिभुज ही त्रिभुजों की यहाँ पर बात होने वाली है यहाँ पर, तो त्रिभुज ही त्रिभुज की बात होगी। अब यहाँ पर वर्ग और आयत नहीं आएंगे, सिर्फ क्या आएगा आपका, त्रिभुज ही त्रिभुज आएंगे। तो इन सभी चीज़ों में क्या समानता है, ये कह रहा है इन सभी चीज़ों में क्या समानताएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं। इनकी त्रिकोणीय सतह देखिए, क्या है इनकी त्रिकोणीय, मतलब 3 कोण वाली सतह को त्रिकोणीय कहते हैं। जैसे ये बन गया आपका क्या यहाँ पर त्रिभुज, तो ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, इसके कितने कोण हो गए, 3, मतलब कि मोड़ भी कह सकते हैं, कितने मोड़ हैं इसके, तो मोड़ से तो त्रिकोण बनता है, तो इसके मोड़ को कहते हैं त्रिकोण, इसके 3 कोण होते हैं उसको कहते हैं त्रिकोण, और यहाँ पर ये क्या हो गया, त्रिभुज, त्रिकोण हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, त्रिभुज का वर्णन कीजिए। त्रिभुज का वर्णन हमें यहाँ पर करना है, क्या लिखा है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, एंड उनके पास कोने कितने होते हैं, 3 कोने होते हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, कोने कितने, 1 कोना, 2 कोने, 3 कोने, ठीक है, 3 कोने यहाँ पर हो गए। आइए करते हैं, अपनी कॉपी में अपने आसपास दिखाई देने वाले कुछ त्रिकोणीय वस्तुओं का चित्र बनाइए और उनके नाम भी लिखिए। आपको यहाँ पर कुछ चित्र बनाना है और नाम लिखना है उनके, क्या करना है, नाम भी आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर बनाएंगे कुछ, देखो अपन पहले क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बनाते हैं। जैसे आपने ये बना दिया, ये आपने एक केक बना दिया, ये केक, ठीक है, ऐसे दूसरा केक बना दो। यहाँ पर आपने बहुत सारे तो केक खाए ही होंगे, नहीं खाए आपने केक, खाए ना, इस टाइप का केक ही तो रहता है। पिरामिड जो बनता है, पिरामिड भी बन जाता है ऐसा, है ना, पिरामिड नहीं बनता है ऐसा, आपने देखे होंगे पिरामिड बने हुए, यहाँ से ये लाइन जाती है ऐसा, ये क्या बन जाते हैं आपके, पिरामिड बन जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, क्या है दूसरा, कि नीचे दिए गए रंगोलियों में चित्र की संख्या
दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि नीचे दी गई रंगोलियों में त्रिभुजों की संख्या गिनिए और लिखिए। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर अपन को लिखना है कि कितने कितने त्रिभुज हैं। तो देखो इसमें कितने हैं, इसमें 16 त्रिभुज हैं, आपको गिन के मुझे बताना है कि 16 है कि नहीं है। और इसमें भी कितने हैं, 16 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो अपन इसमें गिन भी सकते हैं। देखो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 16। फिर इसमें भी गिन के बता देता हूँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं कि इस वृत्त पर बिंदुओं का उपयोग करके कितने अलग अलग त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं आपको इसमें बताना है। तो देखो कितने त्रिभुज बन पाएंगे इसके। तो पहला तो त्रिभुज आप ऐसा बना सकते हैं जिसमें सिंपल हो, जैसे कि एक यहाँ से लो लाइन यहाँ जोड़ो, एक यहाँ जोड़ो और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, बीच में से लाइन खींच दो। त्रिभुज एक कौन सा हो गया, ये त्रिभुज दूसरा ये हो गया। ठीक है, एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से बनाओ, एक लाइन यहाँ खींचो, ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा। तो कौन सा त्रिभुज हो गया, ये हो गया आपका कौन सा, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ठीक, कितने त्रिभुज बना दिए आपने यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर 4 त्रिभुज बना दिए। क्वेश्चन आता है दूसरा कि 2 माचिसों की तीलियों को हिलाकर एक त्रिभुज की 2 त्रिभुजों में बदलिए। एक माचिस की तीली को हटा दो और कितने बन जाए वो आपके 2 त्रिभुज बन जाए एक त्रिभुज से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन करके देखो, आप एक माचिस की जो तीली है उसको क्या कर दो, हटा दो, कितने बन जाएंगे, 4 मतलब 2 त्रिभुज बन जाएंगे आपके। तो आप बताइए कौन सी तीली आप हटाना पसंद करेंगे, बताओ। देखना अपन इसका आंसर यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं कि आपके पास एक माचिस की तीली ये है, फिर एक माचिस की तीली आपके पास ये है, फिर एक माचिस की तीली आपके पास ये वाली हो गई आपके पास माचिस की तीली कितनी हो गई, 3 हो गई। अब आपने क्या करा कि एक माचिस की तीली इसमें जोड़ दी और एक माचिस की तीली आपने क्या किया, यहाँ से इधर जोड़ दी और एक माचिस की तीली ये जुड़ी है ये आपकी। ठीक है, कितनी हो गई है, तो ये माचिस की तीली ऐसे आपका चित्र बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब क्या लिखा है, वृत्त के साथ सर्कस। क्या करना है, वृत्त के साथ सर्कस मतलब कि सर्कस विद सर्कल। ठीक है, सर्कस विद सर्कल के साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर किसकी बात होगी, अब यहाँ पर त्रिभुज की बात हो गई थी उधर, अब यहाँ पर होगी वृत्त की बात। वृत्त मतलब ये गोला, गोले को क्या कहते हैं अपन, वृत्त कहते हैं, इंग्लिश में इसको सर्कल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, आइए चर्चा करते हैं। क्या आप सर्कस गए हैं, क्या आप कभी सर्कस गए हैं, तो आप गए हैं तो आप लिख देना कि हाँ गया है, और गए हैं तो आपने वहाँ पर क्या क्या देखा है, या हो सकता है आप नहीं गए हो टीवी पे देखा होता है, वो भी लिख सकते हैं क्या क्या होता है वहाँ पर। फिर क्वेश्चन आता है दूसरा कि वृत्त कैसा दिखता है, वृत्त एक आयत से कैसे अलग है। आयत क्या होता है, आयत मैंने बताया था आपको इस प्रकार होता है आयत। ठीक है, और वर्ग किस प्रकार होता है, इस प्रकार वर्ग होता है। त्रिभुज किस प्रकार होता है, त्रिभुज इस प्रकार होता है। अब सर्कल कहा इसने मतलब कि गोला, मतलब कि कहा इसने गोला बन जाएगा, इसको कहते हैं वृत्त। अब ये किस प्रकार से अलग होता है, तो इस प्रकार से अलग होता है कि अपन एक इसमें ये कारण दे सकते हैं कि जो वर्ग आयत होता है इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। दूसरा, इसका अंदर जो कोण होते हैं, सॉरी इसके अंदर जो कोने होते हैं वो कोने भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, बस वृत्त में क्या होता है ना, इसमें कोई भी आपका कोना होता है और ना ही इसकी भुजाएं आमने सामने से बराबर होती है। तो ये तो क्या हो गया, इसका अंतर हो गया, आप लिख देंगे। आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जो वृत्त की तरह हैं। ऐसी कुछ वस्तुओं के नाम बताना है आपको। जैसे क्या क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं, जैसे कि पहिया, क्या लिख देंगे आप, पहिया, पहिया हो गया, कॉमा आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि टायर लिख दो, क्या लिख दो, टायर भी तो है। टायर के बाद आप क्या लिख सकते हो, सिक्का, क्या लिख सकते हो, सिक्का भी आपका वर्ग है। फिर सिक्के के बाद आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, प्लेट, प्लेट्स भी तो ऐसी है ना, प्लेट लिख दो। प्लेट के बाद आप यहाँ पर घड़ी, क्या कर सकते हो, घड़ी लिख दो। घड़ी के बाद आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, बटन लिख दो, क्या लिख दो, बटन, बटन लिख दो। फिर आप और क्या लिख सकते हो, बटन के अलावा घड़ी लिख दी, बटन लिख दिया। फिर आप क्या लिख सकते हो बताओ, रोटी लिख सकते हो। रोटी भी कैसी होती है, गोल होती है। तो ये सारी चीज़ें, जो गत्ता होता है जो इस पर रोटी बनती है उसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब हो गया। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन कि सर्कस के दृश्य को पूरा करने के लिए रंगीन वृत्त बनाइए। तो आपको इसमें क्या करना है, कलरफुल इसको आपको सर्कल बनाना है। तो इस पर आप क्या करें कि यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ कलर्स हैं, मैं आपको वो करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये वाला सर्कस है तो अपन इस पर ये कलर करते हैं। ठीक है, देखना कि इसको ये कलर करें अपन। जैसे कि ये सर्कल है तो इस पर कर दो ये वाला कलर आप।
ठीक, कलर हो गया। फिर क्या करें, दूसरा सर्कल पे दूसरा कलर कर दो। तो दूसरा कौन सा कर दें, पिंक कर दें, यहाँ पर पिंक कर दो इसको कलर, या ये हो गया कलर। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर, इसको अपन क्या ग्रीन कर दो। तो ये ग्रीन भी क्या है, अच्छा दिखेगा। ठीक है, एक मिनट, ये ग्रीन, ये कलर हो गया ग्रीन। आप थोड़ा सा और मोटा कर लें इसको, और अच्छा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, और अच्छा बन जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं आप। अपनी कॉपी में बोतल के ढक्कनों कौमा चूड़ियों इत्यादि के चारों ओर घेरा बनाकर क्या बनाना है, व्रत बनाना है। गोला लगाकर क्या बनाना है आपको, व्रत को बनाना है। तो अब आपके यहाँ जो भी हो, जैसे चूड़ियाँ हैं, ये हैं सारी चीज़ें, इनसे आप मिलकर इनको क्या बनाएंगे, व्रत बनाएंगे। अब आता है क्वेश्चन कि एक बच्चे एक खेल खेल रहे हैं, उन्होंने ज़मीन पर एक व्रत बना रखा है। क्या आपने कोई ऐसा खेल खेला है जहाँ आपको व्रत बनाने की आवश्यकता होती है? अगर आपने कोई गेम खेला है तो आपको उसका नाम बताना है। तो आप कहेंगे कि हाँ मैंने ऐसा गेम खेला है। जब आप क्या करते हैं, जब आप वो खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, तो क्या करते हैं आप खो खो में, आपको एक वो बनाना पड़ता है, सर्कल बनाना पड़ता है। जब आप गेम खेल पाते हैं तो आप कहेंगे कि हाँ मैंने गेम खेला है जिसमें सर्कल बनाना पड़ता है, मतलब कि व्रत बनाना पड़ता है। वो कौन सा गेम होता है आपका, खो खो गेम होता है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट को, खेल के मैदान का एक व्रत बनाने का प्रयास कीजिए। तो आपको अपने स्कूल में करना है। ठीक है, स्कूल में इसको करना है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, कि आप कागज़ की प्लेट के साथ क्या कर रहे हैं, मैं प्लेट का आधा मोड़ रहा हूँ, तो आधा मोड़ दिया, इसे खेलो, इसे खोलो, देखो मुझे व्रत से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा मिली। उसको खोल दिया तो मैंने इसे लाल कर दिया। ठीक है, मैंने मोड़कर अन्य रेखाएं बनाई और इन रेखाओं को नीला कर दिया, और मोड़कर इसने नीली बना दी। ये लाल रेखा जितनी लंबी नहीं है, लाल रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, मुझे दूसरा आधा मोड़ने दो और देखो क्या होता है। आपको दो सीधी रेखाएं मिलती हैं और वे एक बिंदु पर आपस में मिलती हैं। क्या व्रत का केंद्र है? ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि यहाँ पर ये जो व्रत होता है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा व्रत के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, व्रत क्या होता है मैं आपको थोड़े से स्पेस में बता दूँ यहाँ पर आपको, कि देखना यहाँ पर जो एक व्रत है ना, इसको कहते हैं अपन परिधि। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है परिधि। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर होता है, इसको अपन कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। पर लिख ले रहा है, इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो आपकी जो रेखा खींची, इसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, कहीं से भी खींच सकती है वो त्रिज्या। और आपने देखा कि परिधि से केंद्र को मिला रही, तो वो रेखा क्या है, त्रिज्या। मगर जो रेखा एक परिधि से होकर और केंद्र से होकर जाती है, तो उस रेखा को हम कहते हैं क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सबसे बड़ी रेखा। क्या कहते हैं, सबसे बड़ी रेखा होती है। त्रिज्या तो है वो, एक ये त्रिज्या हो गई, एक ये त्रिज्या हो गई, तो इसको हम कहते हैं व्यास। क्या कह देते हैं, व्यास कह देते हैं। रेडियस तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका व्यास। ये रेखा होती है व्रत के अंदर। सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है व्रत के अंदर, व्यास होती है। ठीक है, त्रिज्या का आधा भी होती है व्यास, क्योंकि एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये है। तो अगर यहाँ से रेखा जाएगी तो ये रेखा इस रेखा के बराबर नहीं हो पाएगी, है ना, ये रेखा छोटी होगी इधर, तो सबसे बीच में से जो रेखा जाएगी वो सबसे बड़ी रेखा होगी। ठीक है, कागज की प्लेट लें और उसे इन बच्चों की तरह आधा आधा मोड़ें। वह बिंदु जहां रेखाएं मिलती हैं वह व्रत का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, व्रत का केंद्र। ये आपको याद करना पड़ेगा। गोलाकार आकृतियों का उपयोग करके कुछ कठपुतलियां बनाइए और उनके साथ खेलिए। क्या करना है, बनाना है आपको कठपुतलियों के साथ, और फिर उनके साथ आपको खेलना है। फिर आता है, आइए करते हैं कि नीचे दी गई दो आकृतियों को देखिए और उनकी समानताओं और अंतरों पर चर्चा कीजिए। उपयुक्त शब्द पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, इनकी समानता और असमानताओं पर चर्चा करना है। क्या लिखा है यहाँ पर कि दोनों के कोने कैसे होते हैं, इसके कोने और इसके कोने, दोनों के कोने समान है कि अलग अलग हैं, बताइए। तो इसके कोने कैसे हैं, डिफरेंट हैं, इस पर लगा देंगे निशान। दोनों के कोने कैसे हैं, अलग अलग हैं। भुजाओं की संख्या एक समान है क्या, नहीं है, वो भी अलग है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें 3 भुजाएं हैं। ठीक है, इसके कोने समान होते हैं, इसके कोने जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, क्या लिखा है, किन्हीं भी दो आकृतियों को चुनिए, इन आकृतियों की समानताएं और अंतरों पर दोस्तों से चर्चा कीजिए। आपको कोई सी भी दो आकृतियां यहाँ पर आपको शेप्स चुन लेना है, फिर उनको की सिमिलरिटीज और यहाँ पर डिफरेंसेस को आपको डिस्कस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी को ले लें, इसको ले लो और इस आकृति को ले लो। इसमें कितनी भुजाएं, 3, इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टभुज हो गया आपका, और ये त्रिभुज हो गया। तो भुजाएं पहले अलग अलग है, इसके कोने 8 बनेंगे, इसके कोने कितने बनेंगे, यहाँ पर 3 कोने बनेंगे। तो इसमें ये क्या है, डिफरेंस है, समानताएं कुछ नहीं है। समानताएं सिर्फ एक ही है कि ये रेखाओं से बना है, बस।
नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है कि नीचे दी गई आकृतियों में सबसे बड़ा आयत खोजिए। सबसे बड़ा आयत हमें पता करना है कि इसमें सबसे बड़ा आयत कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आयत की खोज कौन करेगा, तो अपन ही करेंगे सबसे बड़े आयत की खोज। तो इसमें से ये देखना है कि सबसे बड़ा आयत है कौन। तो यहाँ पर देखो आयत देखना है, तो यहाँ पर देखना एक आयत तो ये रहा इतना बड़ा सबसे बड़ा। इधर कोई आयत सबसे बड़ा है, एक तो यही हो गया आयत, एक सबसे बड़ा आयत यहाँ से बन जाएगा आपका, ये 2 लाइन होगा। देख रहे हैं ये 2 लाइनें ले लो या फिर यहाँ से ले लो, तो एक आयत आपका कौन सा बन जाएगा, ये आयत बन जाएगा। एक आयत अगर आपको इसमें बनाना है तो इसमें से ये बना लो आयत आप, ठीक। इधर आयत कहाँ बन पाएगा, इधर आयत आपका यही बन पाएगा यहाँ पर, तो एक आयत। अब इसमें से सबसे बड़ा आयत कौन सा है आप उसको बताइए, कौन सा आयत है सबसे बड़ा, बताओ सबसे बड़ा आयत है कौन सा। ये वाला आयत बड़ा है कि ये वाला है, ये आपके ऊपर है, आपको बताना है कि आयत कौन सा बड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है आपका यहाँ पर कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, फिर मैंने त्रिभुजों की एक पंक्ति बनाई। दूसरे चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो क्या करा इसने, एक बच्चा है, इस बच्चे ने पहले तो क्या करा, एक त्रिभुज बनाया, फिर त्रिभुजों का जोड़ा बना दिया। तो वो कह रहा है कितने त्रिभुज एक से अलग हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि भैया 4 है इसमें त्रिभुज। कितने त्रिभुज है, 4। एक तो ये हो गया, 3 ये हो गए, तो कितने हो गए, 4 त्रिभुज हो गए। मगर एक त्रिभुज यहाँ पर छोटा, 4 त्रिभुज हो गए और एक त्रिभुज, 4 छोटे त्रिभुज हो गए, एक छोटा 2 3 4, पर एक बड़ा त्रिभुज है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये बन गया बड़ा त्रिभुज। आप क्या लिखेंगे कि 4 छोटे त्रिभुज है, छोटे त्रिभुज, और एक बड़ा है। कितना है, एक, 4 तो छोटे होगा और एक बड़ा हो गया। फिर यदि मैंने एक और पंक्ति बनाऊं तो तीसरे चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। एक पंक्ति मतलब एक लाइन और बना दूं त्रिभुजों की, कितनी लाइन है, एक लाइन और बना दूं। जैसे कि एक त्रिभुज तो हो गया ये वाला, फिर एक त्रिभुज आपका क्या हो गया, ये वाला त्रिभुज और हो गया आपका, फिर एक त्रिभुज ये हो गया, तो एक पंक्ति और हो गई। ये आपकी लाइन यहाँ पर, ये त्रिभुज क्या हो गए, बन गए। अब आपको क्या करना है इसमें से, अब देखना एक लाइन अगर यहाँ से खींची जाए त्रिभुजों की पूरी, कितने त्रिभुज होगा, ये ज़्यादा हो गया ना ये त्रिभुज। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इसमें आंसर में क्या लिख दोगे कि एक त्रिभुज तो कैसा हो गया आपका, ये 4 तो त्रिभुज छोटे हो गए और एक त्रिभुज कैसा हो गया यहाँ पर, बड़ा हो गया। अब ये तो हो गया आपका एक त्रिभुज, बाकी कितने त्रिभुज हो गए, एक बड़ा त्रिभुज हो गया और 4 कैसे हो गए, छोटे छोटे हो गए 4 त्रिभुज आपके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, तो यही लिखना है आपको कि 4 छोटे और एक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका क्या लिखा है कि यहाँ कुछ आयत हैं जो कटे हुए हैं, प्रत्येक आकृति से कितने वर्गाकार टुकड़े कटे हुए हैं, कितने टुकड़े आपके यहाँ पर कटे हुए हैं, उनको आपको यहाँ पर बताना है कि कितने कटे हुए हैं भैया। पहला वाला है, इसमें कितने आयत हैं जो क्या हैं, कटे हुए हैं। तो इसमें आयत जो कटे हुए हैं वो 3 हैं। कितने कटे हैं, 3 कटे हैं। ठीक है, कितने कटे, 3 कटे। अब आपको बताना, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कितने हैं। इसमें 8 कटे हैं। ठीक है, कितने कटे हैं, 8 कटे हैं। फिर आता है आपका कौन सा यहाँ पर कि इसमें कितने कटे हैं, तो ये वाला जो आपका है इसमें 9 कटे हैं। ये आंसर आपको देना, ये 7 कटे हैं, ये 2 कटे हैं और ये 4। मैंने बता दिया, अब आपको बताना है कि कैसे कटे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 6 इनमें से प्रत्येक आकृतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक तो क्या है, वर्ग है, उसके अंदर खाली स्थान अगर है तो खाली स्थान है, अगर नहीं है तो इसको हम सर्कल बोलेंगे। ये वर्ग हो गया, ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज, और ये हो गया आपका वर्ग। तो आपके कितने वर्ग हो गए, यहाँ पर 2 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। वैसे हर एक आकृति अलग अलग कैसे है, चर्चा कीजिए। पहला दिया है यहाँ पर, आपको इसको चर्चा करना है इसमें, एक आकृति अलग क्यों है, क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग है तो ये भी वर्ग है, मगर यहाँ पर ये क्या है, खाली स्थान नहीं है, इसमें खाली स्थान दिया गया है, तो ये अलग हो गई। ये क्या है, वर्ग तो है पर ये वर्ग बड़ा है, ये वर्ग छोटा है, तो समानता है क्या, नहीं है। ये त्रिभुज है तो ये तो तीनों से अलग ही है। ठीक है, तो यही कारण है इसमें। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो लाल वाला है वो खाली है, उसका बीच का स्पेस। जो ऑरेंज वाला है वो उसका जो फिगर है वो उसकी जो हाइट है वो बाकियों से छोटी है। तीसरा जो ब्लू है वो तो क्या है, ट्राइंगल है, तो वैसे छोटा है ना वो तो स्क्वायर से। फिर आता है तीसरा ग्रीन स्क्वायर है, मतलब हरा वर्ग है, वो कैसा है, उसका जो है वो फिगर है वो थोड़ा सा कैसा है, बड़ा है। ठीक, तो ये आपका डिस्कस हो गया। नीचे आता है 7 नंबर का कि आयत को पूरा करने के लिए दाईं ओर की आकृति में आए खाली स्थानों को भरने के लिए बाईं ओर से ली जाने वाली उपयुक्त आकृतियों पर सही का निशान लगाइए। जो आकृतियां ली जा रही हैं उनका क्या करना है, सही का निशान लगाना है। जो आकृतियां आपको यहाँ पर जा रही है लिखी। ठीक है, तो पहले कौन है, ये जाएगी पहले, फिर दूसरी कौन जाएगी, ये जाएगी, तीसरा ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये वाला जाएगा और ये जाएगा। तो यहाँ पर जिस हिसाब से ये खाली स्थान दिख रहा है इसी टाइप की आकृति को फिल करना पड़ेगा। 8 क्वेश्चन आता है आपका, क्या लिखा है 8 क्वेश्चन की निम्न आकृतियों को 3 त्रिभुजों में विभाजित करने के लिए 2 रेखाएं कीजिए। कितने में विभाजित करना है, 3 में करना है अपन को। तो 3 में करना है तो पहला तो एक त्रिभुज ये बन गया और एक ऐसी लाइन खींच दो, तो देखो 1 2 और 3 त्रिभुज बन गए। नवा क्वेश्चन क्या है कि निम्न आकृतियों
आकृतियों को 3 त्रिभुजों में विभाजित करने के लिए एक रेखा खींचिए। तो 3 में करना है ना, देखो 3 में करना है तो एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा और कर दो 2 हो गए और एक ये हो गया, 3 त्रिभुज यहाँ पर आपके बन गए। क्या हो गए? बन गए। 10वां क्वेश्चन आता है कि अपनी कॉपी में विभिन्न आकारों और अभिविन्यासों कोणीय स्थिति के साथ निम्नलिखित आकृतियां बनाइए। जैसे पहला क्या है आपका यहाँ पर त्रिभुज, तो देखो त्रिभुज तो आपकी ये आकृति हो गई, बड़ी बनाऊं, देखो बड़ी बनाता हूँ। त्रिभुज हो गई आपकी ये वाली आकृति, ठीक है। एक और का वाली आकृति क्या हो गई? ये हो गई आपकी क्या? त्रिभुज, ठीक। आयत क्या हो गया आपका? आयत हो गया ये वाला, ठीक है। फिर वृत्त क्या हो गया? तो वृत्त हो गया आपका ये वाला। अन्य आकार आप अपनी मर्जी से कोई सा भी यहाँ पर आकार बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐसा बना दिया, देखना यहाँ पर ऐसा वाला बना दिया मैंने, तो ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। अपने हिसाब से कोई भी आकृति आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब आपको कुछ बिंदुओं और रेखाओं की जानकारी और दी गई है। बिंदु क्या होता है? बिंदु मतलब होता है केंद्र। केंद्र में जो अपन ने पॉइंट रखा, बिंदु रखा, वो बिंदु है, ठीक। बिंदुओं और रेखाओं के बारे में भी बताया गया है। फूलों की सजावट देखो, इतनी सारी सीधी और घुमावदार रेखाएं। ये देखो मेरी दादी की साड़ियों में सुंदर रेखा वाले किनारे, तो यहाँ पर ये रेखाएं बनी हैं। और तो अब आता है कि घुमावदार और सीधी दोनों रेखाओं का उपयोग करके किनारियों का डिजाइन बनाने का प्रयास कीजिए। जो आपके लिए आपको अपनी हिसाब से अपने दिमाग लगाकर आपको यहाँ पर साड़ियों के डिजाइन बनाना। निम्नलिखित पंक्तियों को पैटर्न को जारी रखिए। जो आपकी ऐसी पंक्तियां बनी हैं उनको आगे आपको जारी रखना है, बनाते रहना है। जैसे ये बना था अभी, फिर ये क्या हुआ, यहाँ पर गैप छोड़ के फिर यहाँ पर बनने वाला है। देखो ये हो गया, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से ये मुड़ जाएगा, मुड़ने के बाद यहाँ आएगा और ये फिर वापस ऊपर, सॉरी ऊपर नहीं जाएगा, तो ये यहाँ से क्या होगा, एक स्टेप पीछे फॉरवर्ड करने ये गया, ये यहीं तक जाएगा, यहाँ से यहाँ, फिर वापस से यहाँ से मुड़ेगा, फिर वापस इधर जाएगा और ऐसे जाके यहाँ से वापस दूसरी पंक्ति से वापस आएगा, दूसरी के बाद यहाँ और यहाँ से यहाँ। इस प्रकार से ये पंक्ति आपके आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर आता है 10 ग्राम। पुस्तक के अंत में दी गई 10 ग्राम पहेली के टुकड़ों का उपयोग कीजिए। क्या आप कुछ टुकड़ों का उपयोग करके आकृति बना सकते हैं? आपको यहाँ पर बहुत सारी आकृतियाँ दी गई हैं, तो ये आकृतियों का आपको यहाँ पर बनाना है। तो आपका ये चैप्टर है आकृतियों का आनंद, ये आपका यहाँ पर चैप्टर 5th कंप्लीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरा जो वर्कबुक है, वर्कशीट है, सारा मैंने बना दिया है। अगर आपने मेरी पुरानी कक्षा 3 की हिंदी इंग्लिश की, फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की अगर वीडियो नहीं देखी है हिंदी इंग्लिश मैथ की, तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको जाकर कुछ नहीं करना है, आपको देखना है। और एक ही वीडियो में ये जो अब 3rd क्लास से थोड़ा सा मैथ की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, क्योंकि 2 पार्ट में बनाना पड़ रही है। बड़ी वीडियो है, एक वीडियो में बनाना थोड़ा सा मुश्किल का काम है, इससे 2 पार्टों में बना रहे हैं। तो आपको ये जो वीडियो है इनमें आपको क्या करना है, आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि वीडियो अच्छे से देखना है और नहीं आए तो दोबारा से देखना है। और आपके जो भी दोस्त हों, रिश्तेदार हों, आपके यहाँ पे जो फैमिली के रिलेटिव हों, जो पढ़ रहे हों बच्चे, उनको ज़रूर शेयर करना है। और स्कूल में जाके भी आपको बताना है कि हम एक ऐसा चैनल पर पढ़ते हैं जिस पर एक ही वीडियो में या फिर 2 वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाता है, एक एक बात बताई जाती है आपकी। ऐसा नहीं कि खाली स्थान बताए, फिल इन द ब्लैंक्स बताए और आगे चल गए। मैं आपको बहुत ही अच्छी डिटेल से यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें और हर वीडियो को लाइक भी किया करें, क्योंकि यहाँ पर जब लाइक रहती है तो लोगों को, जो बच्चे नए आते हैं, उनको इंटरेस्ट आता है कि किसी ने इसको पसंद किया है तो ये अच्छी ही होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कौन सी वीडियो में। अब अगला जो आपकी कक्षा 3 की जो गणित है उस मैथ मेला, उसमें आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होगा 6 नंबर का, मतलब 6 नंबर का आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो उस पर यहाँ पर अपन बात करेंगे। अगर आपको जो भी डाउट हुआ करे तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करें कि सर मुझे ये डाउट हो गया, तो मैं आपको उस का सलूशन भी दे दिया करूँगा। आप कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को स्कूल में ज़रूर बताएं और उनको भी शेयर किया करें अपने दोस्तों को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।